गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में गाइस। आज डेट है 23 फरवरी और जानेंगे आज 23 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डेली की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वोकेब देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वोकेब है सीजन। क्या है? सीजन। ये वो सीज़न नहीं है जो कि ऋतुआं आती हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि 4 सीज़न आते हैं मतलब कि ईयर में, वो नहीं है। ये दूसरा वाला सीज़न है जिसको हम अनुभवी कहते हैं। अब अनुभवी को आप कहेंगे सर अनुभवी को तो एक्सपीरियंस भी कहते हैं, लेकिन भाई वोकेब का यही तो कमाल है। जो हिंदी और इंग्लिश ये जो है इनमें वर्ड जो है सेम सेम कई, ये समझो किसी के 10-10 20, ये तो हम इंपॉर्टेंट वर्ड सिर्फ आपको कराते हैं। चलिए, सो ये बात आपको पता लग गई होगी। अब हम इसका मीनिंग चेक कर लेते हैं समझने के लिए। अकस्टम टू पर्टिकुलर कंडीशंस एक्सपीरियंस, विशेष परिस्थितियों के आदि या फिर अनुभव। विशेष परिस्थिति जो कि पर्टिकुलर जितने भी इंसिडेंट जितने भी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं उनके एक्सपीरियंस होना, उनका एक्सपीरियंस होना, उसको बोलते हैं सीजन। यदि बात करें अगर हम इसके सिनोनिम्स की, सो भाई वेटरन मतलब कि अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस अनुभव, स्किल्ड को बोलते हैं हम कुशल। ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपसे जब आप रेज्यूम बनवाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका स्किल क्या है। एंटोनिम्स, इन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। और इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारे मतलब कि क्या, दो इसके एंटोनिम्स है। इनकम्पिटेंट, अक्षम। क्या होता है? इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अक्षम। क्लियर है? सो चलिए एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। शी इज अ सीजन कंसर्ट परफॉर्मर, वे एक संगीत कलाकार है। कौन है? शी इज अ सीजन कंसर्ट परफॉर्मर, वे एक संगीत कलाकार है। कौन है? एक संगीत कलाकार है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। अब ये संक्षिप्तीकरण से पता लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर किसी को छोटे करने की बात कर रही है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ रिटर्न वर्क, किसी रिटर्न वर्क का बिल्कुल शॉर्ट कर देना, शॉर्टन वर्क कर देना, शॉर्टन वर्जन में कर उसको कन्वर्ट कर देना। सिनोनिम से ओवरव्यू, अवलोकन, एब्स्ट्रैक्ट एंड समेशन, योग। ठीक है, ओवरव्यू, एब्स्ट्रैक्ट, समेशन ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम से एक्सपेंशन, विस्तार करना। एनलार्जन का मतलब होता है क्या? बढ़ाना। क्या कह सकते हैं हम? बढ़ाना कह सकते हैं एनलार्जमेंट को। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एन अब्रिजमेंट ऑफ द बुक हैज़ बीन पब्लिश फॉर यंग रीडर्स, जितने भी यंग रीडर्स हैं उनके लिए एक एक संक्षिप्तीकरण बुक को पब्लिश किया गया है। किसको किया गया? एक संक्षिप्तीकरण बुक को पब्लिश किया गया है। एन अब्रिजमेंट ऑफ द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड फॉर यंग रीडर्स। ठीक है, सो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आप लोगों ने शेयर कर देना। साथ ही याद रहे लाइक देन डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ट्रम्पेटेड, घोषणा करना। ट्रम्पेटेड घोषणा करना, टू मेक नॉन ओपनली और पब्लिकली। टू मेक नॉन ओपनली और पब्लिकली कहने का मतलब यह है कि खुले तौर पर सामाजिक रूप से ज्ञात करना। खुले तौर पर सामाजिक रूप से ज्ञात करना, टू मेक नॉन ओपनली और पब्लिकली। सिनोनिम्स है अनाउंस घोषणा करना, पब्लिश प्रकाशित करना, प्रोक्लेमेंट प्रोक्लेमेंट की घोषणा की। सर्च करेंगे सो आएगा कि घोषणा की। विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब होता है रोक, सप्रेस एंड कंसील ये इसके एंटोनिम्स है। क्या है? ये इसके एंटोनिम्स है। देखिए अब इसके ये दो जो मतलब कि 3 एंटोनिम्स है। विदहेल्ड का मतलब होता है रोक लगना, सप्रेस का मतलब होता है दबा, एंड कंसील्ड का मतलब होता है गुप्त।
ज़्यादातर अगर आपको सेपरेट वर्ड मिलेगा तो देखने को ये मिलेगा आप लोगों को अमेज़न पर, किस पे मिलेगा, अमेज़न पर, जहाँ पर लोग अपना अकाउंट बनाकर मतलब कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वहाँ पर ये जो है आपको सर्च सेपरेट पूरा वर्ड मिलेगा। देख लेना एक बार अगर कोई भी आपका फ्रेंड हो कि क्योंकि वर्डों का पता होना जरूरी है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर ज़्यादातर मतलब कि काम आता है, क्योंकि वर्डों का जो है अपना अपना स्थान होता है यूज़ करने का, ठीक है। एग्जाम्पल, वी ट्रम्पेटेड आर टाइम ऑल ओवर द स्कूल, हमने अपने पूरे स्कूल में घोषणा कर दी, हमने अपने पूरे स्कूल में घोषणा कर दी। सो नो प्रॉब्लम, कर देनी चाहिए अगर आपको खुशी का माहौल है। नेक्स्ट है बफडल, उलझना, बहुत बढ़िया, बफडल उलझना। आजकल जो है युवा मात्र 21-21 साल के, 20-20 साल के जो ऐसे बोलें कि उनके जीवनों ने बहुत बड़ा जीवन जी लिया। सो अनेबल टू थिंक क्लियरली, कंफ्यूज और परप्लेक्स, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जिनके अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो कंफ्यूज और भ्रम रहते हैं हमेशा। व्हेन यू इन ट्रबल, सो भाई की पेशेंस रखिए एंड देन टेक डिसीजन लीजिए आफ्टर दैट, ठीक है भाई। सो सिनोनिम्स है बिविल्डर एंड कंफ्यूज, भ्रमित एंड डेस, तो ये इसके सिनोनिम्स है। एंटम्स की बात करें, क्लियर हेडेड, बिल्कुल ही क्लियर, ठीक है, मतलब ओपन माइंडेड, सोचने की बहुत बड़ी क्षमता। कॉन्शियस, क्या है, कॉन्शियस, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल, इवन इन माई बफडल स्टेट आई कुड फाइंड माई की, इवन माई बफडल स्टेट आई कुड फाइंड माई की, जब मैं मतलब कि अपनी उलझने वाली स्थिति में था तो आई कुड फाइंड माई की, मैंने उसकी चाबी ढूंढ ली। इवन इन माई बफडल स्टेट आई कुड फाइंड माई की, सो वो जब उलझ गया था तो उसने उसकी क्या चाबी ढूंढ ली थी, तो तुम भी ढूंढ लेना, नो प्रॉब्लम है। इम्पेरेटिव, अनिवार्य, ऑफ अ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ क्रूशियल, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अनिवार्य, जैसे कि दो चीज़ अगर लाइफ में मतलब कि अक्सर अगर आप किसी से क्वेश्चंस करोगे तो किसी एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति मतलब कि आपकी बात करो, मैं अपनी बात करूँ, जो भी, ठीक है, जो भी बुद्धिजीवी हैं, ये बढ़िया वर्ड आता है, जो भी बुद्धिजीवी हैं व्यक्ति, उनके लिए सबसे ज़्यादा दो चीज़ें क्या ज़रूरत, एक चीज़ क्या ज़रूरत है जीने के लिए। सो ज़्यादातर 90% लोग किसको बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, वाटर। और हो सकता है 99 भी आ जाए, लेकिन ओनली 1% की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है CO2 की, CO2 इस तरीके से लिखते हैं, CO2, कार्बन मतलब ऑक्सीजन की, सॉरी, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं इसकी, ठीक है। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। सो इनकम्बेंट, मैंडेटरी, नेसेसरी, एंड तुमसे अननेसेसरी, नीडलेस, जरूरत ना हो, अनइम्पोर्टेंट, जिसकी मतलब कि कोई आवश्यकता ही ना हो, आवश्यकताहीन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पॉलिटिशियंस शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स, सो भाई ये अनिवार्य है कि जितने पॉलिटिशियंस है वो एक अच्छे, ओ माय गॉड भाई, यहाँ पर तो OMG लिखने की बात करते हैं, जो पॉलिटिक्स है वो एक अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, एक सबसे बुरे तो यही होते हैं, इन्हें तो बात करने की तमीज़ नहीं होती। कभी भी अगर लगे आपको, अगर यहाँ पर ये तो सेंटेंस हमने बनाना पड़ता, तो एक बार आप जो है संसद वाला जो पार्लियामेंट पे जो चैनल दिखाते हैं अंदर की बात जो ठीक है, उसको एक बार वॉच कर लेना, पता लग जाएगा। सो गाइज आज का आपको क्लास कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। साथ ही याद रहिए कि 2 बजे वाला क्लास देखना नहीं भूलना, 8 बजे वाला आपने देख लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।